जब भी ये वॉल्यूम बार देखनी हो ना, तो तुम्हें ये देखना चाहिए कि जहां पर पैटर्न बन रहा है या ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है, क्या वहां पे वॉल्यूम एवरेज लाइन को टच कर रहा है। अगर टच कर रहा है तो वो ट्रेड ऑथेंटिक होने की संभावना 90% प्लस है। और अगर वॉल्यूम कम है और वहां पर कोई भी ट्रेड बन रहा है तो वो फेक ट्रेड हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम कम है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, दुनिया के एक बहुत बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हुए जिनका नाम था चार्ल्स डाउ। वो डाउ मैगजीन के एडिटर भी थे। तो वो क्या करते थे, उन्होंने 60 साल का डेटा लिया और उसको डेटा क्रंचिंग के माध्यम से लोगों तक लेकर गए और उसने कंक्लूजन निकाला कि जैसे ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है ना, इसी तरह से मार्केट की भी लाइफ साइकिल होती है। क्या होता है, जब कोई बुजुर्ग दुनिया से चला जाता है तो आप क्या बोलते हो, किसी दूसरी जगह इनका जन्म हो चुका है, ऐसे मान्यता है। तो रीबर्थ होता है एक इंसान का, फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। लाइफ साइकिल है। ठीक उसी तरह की ना मार्केट की भी लाइफ साइकिल है। मार्केट की लाइफ साइकिल में क्या होता है कि मार्केट की लाइफ साइकिल में दो चीजें सबसे ज्यादा कॉमन है, पहला बॉटम और दूसरा टॉप। अब बॉटम और टॉप से ना, जब कोई भी इंसान बॉटम पर बाय करता है, टॉप पर सेल करता है, तो हर एक इंसान तो यही करना चाहता है। पर टेक्निकली जब बॉटम पर आप बाय करते हो ना, तो एक स्टेज और बीच में आती है जिससे ये बॉटम और टॉप का डिफरेंस क्रिएट होता है, और इसी डिफरेंस को हम कहते हैं अपसाइड। देखो, बॉटम से टॉप बनने के लिए एक क्लियर ट्रेंड चाहिए होगा आपको, और उसी ट्रेंड को आप कैच करना चाहते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स डाउ साहब ने बताया कि ये पॉसिबल है, और उन्होंने आपकी मदद के लिए 3 चीजें बताई हैं जिसे आपको फॉलो करना है। पहली चीज, चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि हर एक स्टेज को पहचानना पड़ेगा आपको कि कौन सी स्टेज बॉटम फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है और कौन सी स्टेज टॉप फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो उन्होंने 4 स्टेजेस आपको बताई। सबसे पहली स्टेज को उन्होंने नाम दिया एक्यूमुलेशन। अब ये क्या होती है मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। दूसरी जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं मार्कअप। तीसरी जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथी स्टेज को कहा जाता है पैनिक सेलिंग। अब ये 4 स्टेज हो गई। अब चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि इन स्टेजेस को पहचानने के लिए ना आपको एक तो सबसे पहली चीज का यूज करना है, जो होता है चार्ट पैटर्न। तो चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं चार्ट पैटर्न की मदद से आप इन्हें पहचान सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से भी आप इन्हें पहचान सकते हो। और तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो, तो आपको जरूरत होती है वहां पर वॉल्यूम को चेक करने की, क्योंकि यही असली पिक्चर बताएगा आपको कि ये सही ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। कभी कभी क्या होता है मार्केट में, पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, पैटर्न फेल हो जाते हैं, तो क्या होता है वहां पे फेक ब्रेकआउट होता है, जिसकी वजह से आपके लॉसेज हो जाते हैं। तो लॉस ना हो इसके लिए क्या जरूरी है, ठीक है। अब इन तीनों की मदद से आप इन सारी स्टेजेस को पहचान सकते हो। अब ये स्टेजेस क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, मार्केट में ना जब एक डाउन साइड आती है तो डाउन साइड के बाद लोग घबरा जाते हैं कि अब हम पैसा कहां पे इन्वेस्ट करें, यही सोचते हैं। एक दूसरे से लोग बात करते हैं, तरह तरह की चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। टीवी चैनल पे सोचते हैं कोई ऐसा शेयर मिल जाए जिसमें हम इंपॉर्टेंटली वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दें। बहुत सारी लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि जहां पर ना अच्छी खासी गिरावट के बाद आपको ना नीचे मार्केट में कंसोलिडेशन नजर आए कुछ इस तरह से, और यहां पर ना वॉल्यूम नजर आने लगे आपको बाय साइड पे। अब वॉल्यूम क्या होते हैं, टेक्निकल चार्ट में ग्रीन और रेड कलर की बार्स होती हैं, ये कुछ देर बाद समझाऊंगा। बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे कुछ इस तरह के। अब वॉल्यूम का कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन। बाय साइड के वॉल्यूम आएंगे तो ग्रीन साइड पे ही आएंगे। तो ये वो स्टेज होती है जिसे हम स्टेज 1 यानी एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है मार्केट में। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। जब वॉल्यूम के साथ स्मार्ट मनी खरीदती है और मार्केट का भाव अच्छा होता है तो इसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ठीक है, नंबर 1। ये मेजर सपोर्ट भी हो सकता है, ध्यान रखना, ये मेजर सपोर्ट के पास भी हो सकता है ऐसा कि बाइंग वॉल्यूम आए। दूसरा, जब मार्केट में स्मार्ट मनी खरीदती है तो कुछ समय के बाद क्या होता है, आप देखते हो मार्केट का माहौल सुधरता है और मार्केट में प्राइस ऊपर जाता है। तो ये दूसरी स्टेज है जिसे हम कहते हैं मार्कअप। और तीसरी जो स्टेज होती है ना, यहां पर यही स्मार्ट मनी बेच देती है जो इसने खरीदा था, यानी प्रॉफिट बुकिंग कर लेती है, इसे आप बोलते हो डिस्ट्रीब्यूशन। और जब स्मार्ट मनी बेचती है तो क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, जिसे हम बोलते हैं पैनिक सेलिंग। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजों को देखकर आप भी मार्केट के टॉप बॉटम का अंदाजा लगा सकते हो। अब सब में कॉमन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में और एक्यूमुलेशन में, कि यहां पर वॉल्यूम आना चाहिए। तो यहां पर ग्रीन साइड का वॉल्यूम आया ना, यहां पे रेड साइड का वॉल्यूम आना चाहिए, बड़ा बड़ा। ठीक है, तो जहां पे लगातार रेड कलर का वॉल्यूम आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आ रही है समझ में बात? अभी मैं दिखाता हूं आपको। आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे है ना, ये बार्स नजर आ रहे होंगे आपको। ये जो बार होते हैं ना, इन्हें हम वॉल्यूम बार कहते हैं। इसमें किसी तरह की ना कोई भी सेटिंग नहीं करनी है आपको। ये स्टैंडर्ड 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम दिखाता है आपको। ये जो लाइन देख रहे हो आप, इसे कहते हैं एवरेज लाइन, वॉल्यूम लाइन। अब यहां पर आप देखोगे कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये तब फॉर्म होती है जब मार्केट में बायर डोमिनेट करता है और ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, और ये जो रेड कलर की कैंडल है, ये तब फॉर्म होती है जब सेलर डोमिनेट करता है और कैंडल भी रेड फॉर्म होती है। तो ग्रीन बुलिश बार और रेड बेरिश बार, सिंपल। अब ये जो ब्लैक लाइन है, अगर इससे टच हो रहे हैं तो 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम इस बार से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब यहां पे एक नियम बताता हूं जो चार्ल्स डाउ ने नहीं बताया था, मैं बता रहा हूं कि तुम्हें कोई भी, जब भी ये वॉल्यूम बार देखनी हो ना, तो तुम्हें यह देखना चाहिए कि जहां पर पैटर्न बन रहा है या ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है, क्या वहां पे वॉल्यूम एवरेज लाइन को टच कर रहा है। अगर टच कर रहा है तो वो ट्रेड ऑथेंटिक होने की संभावना 90% प्लस है। और अगर वॉल्यूम कम है और वहां पर कोई भी ट्रेड बन रहा है तो वो फेक ट्रेड हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम कम है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देकर समझाऊं लाइव, एक रियल सिनेरियो केस में। तो ऐसे समझो कि एक ना बिल्डर है, तो वो एक फ्लैट बेचता है। तो क्या एक फ्लैट बेचकर वो प्राइस को ऊपर ले जा सकता है? नहीं ना। पर अगर वो 1000 फ्लैट बेच दे ऊंचे दाम पर, तो वो लंबे समय तक जो ऊंचा प्राइस है वो मेंटेन भी रहेगा और प्राइस भी ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में भी आकर किसी चीज के प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल हो सकता है वॉल्यूम से ना। तो वॉल्यूम क्या बताता है कि कितने ज्यादा लोग उस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, और यही ऑथेंटिकेट करता है फेक आउट और ब्रेकआउट के बीच का डिफरेंस। आ रहा समझ में? तो ये एवरेज लाइन के ऊपर होना चाहिए जो भी होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो, एक छोटी चीज दिखाता हूं। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर ये क्या था, यहां पे लगातार बाइंग के वॉल्यूम आए और यहां पर एक ना पैटर्न बना जिसे हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, आगे पढ़ाऊंगा आपको। अभी सिर्फ ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं। ये कप है और ये हैंडल है और ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, और यहाँ पे चार्ल्स डाउ साहब के मुताबिक एक्यूमुलेशन हुआ है, और इसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस गया है ऊपर। ठीक है,
तो ये एक्यूमुलेशन स्टेज थी, ये मार्कअप स्टेज थी। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पैटर्न बना है, ठीक है, और पैटर्न बनने के बाद मार्केट में प्राइस गया है नीचे एंड सिमिलरली यहाँ पर आपने देखा कि एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ छोटा सा, पर बड़ा अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं तो ये एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन था जहाँ पर आप कप एंड हैंडल का, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन देखेंगे और इसके बाद मार्केट नीचे आया। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है जहाँ पर इस तरह से आप वेरीफाई करते हैं, और ये एक्यूमुलेशन फेज है जिस तरह से आप मार्केट को वेरीफाई करते हैं। आ रहा है समझ में? सिंपल था। सबसे पहले दिखा रहा हूं मैं ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से मुझे 3 टच पॉइंट चाहिए। 3 टच पॉइंट मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहीं पे ये ट्रेंड लाइन कंप्लीट हुई, यहीं से नीचे आ गई ना, तो यहां पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, इसलिए मार्केट नीचे आई, ठीक है। तो जैसे इससे पहले भी आई है। हाँ जी, पर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं है ना। जब ट्रेंड लाइन कंप्लीट होगी तभी तो आप कोई मतलब निकालेंगे। अब इसी तरह से ट्रेंड लाइन को थोड़ा आगे ले जाओ तो देखो आगे भी इसने क्या किया है, फिर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस इसने फेस किया और दोबारा से नीचे आ गई, दिख रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि यहां से ट्रेंड लाइन ना खींचो, तुम यहां से खींचो, तब भी तो मतलब सेम ही है। आ रहा है समझ में? एक और चीज देखना, इसके बाद भी जब तुम आगे गए हो तब भी ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था ये फेस हुआ था, और ये बड़ी वाली कैंडल इसे पार नहीं कर पाई थी। देखो यहीं से नीचे आई, देख रहे हो? थोड़ा बड़ा कर दूं, आप देखो आराम से, देखो ध्यान से देखो, देख रहे हो ब्यूटी ट्रेंड लाइन की? और भी सबूत चाहिए ट्रेंड लाइन के? अभी देता हूं, रुको। अब देखो ये तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो गया ना, अब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखाते हैं। देखो 3 टच पॉइंट नहीं मिले ना, इसे मान सकते हो? मानना चाहो मान लेना, नहीं मानना चाहो तो और अच्छा सा केस दिखाता हूं। चलो यहां तो बना नहीं, कुछ और देखेंगे। लेट मी शो यू कुछ और एग्जांपल। देखो एक ब्रेकआउट का एग्जांपल दिखाता हूं। चलो सपोर्ट का दिखा देता हूं। यहाँ पे मिल गया सपोर्ट, देखो कितना परफेक्ट है। अब देखो सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो उसको, मैंने बोला था। देखो एक टच पॉइंट ये मिला, दूसरा यहाँ मिला और तीसरा यहाँ मिला, और यहीं से स्टॉक ऊपर चला गया, ठीक है। अब और दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस तो यहाँ पे बना ही लोगे, देखो बनी रहा रेजिस्टेंस तो ना ट्रेंड लाइन का। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। देखो कितना बढ़िया ब्रेकआउट मिला ट्रेंड लाइन का। अब यहाँ पर देखना है, देखा? इस वाली कैंडल को मत कंसिडर करना, हम इसके हाई को पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला, अब ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर आपको कोई टेंशन हो रही है तो ये कर लो, ये भी ठीक है। तो एक, दूसरा टच पॉइंट और तीसरा। अब देखो यहाँ पर हमें बाय करना होता है और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, तो ये ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं।
तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं।